हेलो स्टूडेंट्स ये जेई डायरेक्ट असाइनमेंट 4 का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। हमें क्या करना है? ए का वैल्यू निकालना है जिसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सभी रियल नंबर पे पॉजिटिव वैल्यू अटेन करेगा। अब ये बताओ, कोई भी क्वाड्रेटिक है अगर सभी रियल नंबर पे पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, इसका क्या कंडीशन है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? लेस देन 0। यही कंडीशन है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा और ए अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो क्वाड्रेटिक कैसा बनेगा? एक्स एक्सिस से ऊपर। और अगर एक्स एक्सिस से ऊपर होगा तो सभी रियल नंबर के लिए वाई का वैल्यू क्या होगा? इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यही दो कंडीशन लगाना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना है, डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव रखना है, बस आंसर आ जाएगा। ये बात लिखा भी है हमारे पास। वी नो डेट द एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इफ ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए स्क्वायर माइनस 1। इसको हमने पॉजिटिव कर दिया एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको लेस देन 0 किया। तो बच्चे इसको कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? a माइनस 3 a प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ से क्या होगा? a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो a स्क्वायर ग्रेटर देन 1 इसका क्या मतलब है? a स्क्वायर ग्रेटर देन 1, इससे हमें ये पता चला कि a इज लेस देन माइनस 1 और a इज ग्रेटर देन 1। और बीच में तो यहाँ पे एंड है और a माइनस 1 a प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है? यहाँ से क्या आएगा? a पे कंडीशन a इज लेस देन माइनस 3 एंड a इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से इसका और इसका तुम क्या ले लो? कॉमन a का वैल्यू ले लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, a इज लेस देन माइनस 1 ये हो गया और a इज ग्रेटर देन 1 ये हो गया और ये लेस देन माइनस 1। और ये क्या बोला है? a इज लेस देन माइनस 3 ये हो गया और a इज ग्रेटर देन 1 ये हो गया। तो कॉमन रीजन क्या आ रहा है? कॉमन रीजन आ रहा है a इज ग्रेटर देन 1 और a इज लेस देन माइनस 3। तो इज लेस देन माइनस 3, a इज ग्रेटर देन 1 मीन्स ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 3। रूट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? रियल भी है और साथ में क्या है? लेस देन 3 भी है। तो यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल है तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन क्या आ जाएगा? डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने इस क्वाड्रेटिक का डी निकाला, उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 किया। तो बच्चे यहाँ से हमें आ गया a इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसका जो रूट है यहाँ पे आर रियल एंड लेस देन 3, 3 से छोटा है। तो अगर रूट बच्चे 3 से छोटा है, यहाँ पे तुम पहले ये देखो, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। 1 तो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा? अपवर्ड बनेगा, ऐसा कुछ होगा। और डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो ये कंडीशन होगा। और रूट क्या हमारा? दोनों रूट 3 से छोटा है। तो एफ ऑफ 3 क्या होगा? एफ ऑफ 3 पॉजिटिव नहीं होगा, होगा ना एफ ऑफ 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे एफ ऑफ 3 को हमने ग्रेटर देन 0 किया। इसमें क्या करो? इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक्स की जगह 3 डाल दो, ये हो गया हमारा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ गया? a इज लेस देन 2 और a इज ग्रेटर देन 3। तो फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन का जो कॉमन वैल्यू होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है? a हमारा 3 और 3 से छोटा है। और सेकेंड कंडीशन क्या है? a इज लेस देन 2 और a इज ग्रेटर देन 3। तो कॉमन क्या आ रहा है? यही आ रहा है ना, a इज लेस देन 2 मीन्स ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड के बी अ रियल नंबर देन द कंडीशन शो डैट के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। के क्या है हमारा? अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। तो बोला है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो इस क्वाड्रेटिक को लिख सकते हो a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। और यहाँ पे जो k हमारा अल्फा बीटा के बीच में है, ठीक है, तो अगर k अल्फा बीटा के बीच में है तो a इंटू एफ ऑफ के क्या होगा? लेस देन 0। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे तुम देख लो, बिकॉज a का तो हमें पता नहीं है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव भी हो चाहे नेगेटिव भी हो, अगर रूट के बीच में ये k लाई कर रहा है
ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे पास ए ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। और ये एफ ऑफ के क्या होगा, निगेटिव, तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या हो गया हमारा, लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। अगर हमारा पैराबोला ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए लेस देन ज़ीरो, और यहाँ पे रूट है ये अल्फ़ा बीटा, तो ये निगेटिव है, ए लेस देन ज़ीरो, और यही है ना एफ ऑफ के, तो यहाँ भी ए इंटू एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो। ए के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, अगर रूट के बीच में कोई नंबर के लाई कर रहा है तो ए इंटू एफ ऑफ के ऑलवेज लेस देन ज़ीरो, तो ए इंटू एफ ऑफ के को हमने लेस देन ज़ीरो किया। एफ ऑफ के मतलब क्या है, फंक्शन का वैल्यू के पर ये है, इसको हमने लेस देन ज़ीरो किया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल गया हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो ये जो बच्चे फोर्थ ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन को देखो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इससे ए कॉमन लो, तो ये क्या आ जाएगा, ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। अब ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी को दोबारा लिख सकते हो, ए इंटू के माइनस अल्फा के माइनस बीटा, बिकॉज यही है ना, ये तो फंक्शन का वैल्यू है ना के पर, तो इसको हमने लिख लिया ए इंटू के माइनस अल्फा के माइनस बीटा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर के माइनस अल्फा के माइनस बीटा, तो ये तो हमारा क्या, हमारा लेस देन ज़ीरो, ठीक है, तो ये आ गया हमारा लेस देन ज़ीरो, तो यही है, मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला था, वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालो फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मे हैव वन रूट लेस देन ए एंड द अदर रूट ग्रेटर देन ए। एक रूट ए से छोटा है, एक रूट ए से बड़ा है। इसका क्या मतलब है कि जो ए है वो दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, ए लाइज बिटवीन द रूट्स, तो ये हमारे पास क्या है, ए लाइज बिटवीन द रूट्स, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ए लाइज बिटवीन द रूट, वी मस्ट हैव, अगर ए रूट के बीच में लाई कर रहा है तो कंडीशन क्या होता है, एक होता है डी ग्रेटर देन ज़ीरो और ए इंटू एफ ऑफ ए, ये लेस देन ज़ीरो, ये ऑलरेडी बता रखा है। तो डी ग्रेटर देन ज़ीरो किया तो हमें ये मिला, और यहाँ पे इसका तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालो, वो भी लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक क्या होगा, सभी रियल नंबर के लिए ट्रू है, तो ए बिलोंग्स टू आर, ये फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या है, ए इंटू एफ ऑफ ए लेस देन ज़ीरो, तो ए का वैल्यू क्या काम कर रहा है, टू, और एफ ऑफ ए निकाला, इसको लेस देन ज़ीरो किया, सॉल्व करने के बाद आ गया हमें ए इंटू ए प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो, तो ये तो बोल रहा है ऑल रियल नंबर, और यहाँ से ये इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन लोगे तो इसी का वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ए इज लेस देन माइनस वन और ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, नंबर वन लाइज बिटवीन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ए बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ ए लाइज इन द इंटरवल। बोल रहा है क्या कि वन जो है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट के बीच में लाई कर रहा है, तो एक किस इंटरवल में लाई करेगा, तो फिर वही हो गया, वन लाइज बिटवीन द रूट, तो अगर वन रूट के बीच में लाई करेगा, यहाँ पे बच्चे क्या है, ये है ना एक्सप्रेशन, ये गिवन है ना, माइनस कॉमन लेके भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, पैराबोला क्या बनेगा, अपवर्ड। अगर तुम माइनस कॉमन भी नहीं लेते हो ना तो भी सेम ही आंसर आना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, पैराबोला अपवर्ड, और वन जो है रूट के बीच में लाई कर रहा है, तो एफ ऑफ वन क्या हो गया, लेस देन ज़ीरो, तो एफ ऑफ वन को लेस देन ज़ीरो किया तो हमें क्या मिल गया, ए ग्रेटर देन 1/2, तो ए लाइज बिटवीन 1/2 से ग्रेटर, लेस देन इन्फिनिटी, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए जो है हमारा ये करेक्ट हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।